यहाँ भी देखिए यह क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन पेपर से लिया है, जो कि है चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से। तो यहाँ हमें सॉल्व करना है। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक तरफ करना होता है। यहाँ पर देखिए यह है x/2 और यहाँ पर -1/5। तो देखो हम एक काम कर सकते हैं, इस नंबर को इधर पहुंचा सकते हैं और ये x वाला जो ये है x/3 इसको हम इधर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमें आसान हो जाएगा। चलिए पहले हम इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। तो x/2 ये है, इधर से x/3 को जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये देखिए प्लस का है। जब लेफ्ट साइड में लाएंगे, जब भी हम एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएं, चाहे लेफ्ट से राइट चाहे राइट से लेफ्ट, तो हमेशा उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इक्वल टू के बाद ये प्लस का, तो इधर आ जाएगा ये माइनस का, तो माइनस का x/3 हो गया। इक्वल टू यहाँ पर ये था 1/4, ये तो हमने ऐसे ही लिखा। -1/5 को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/5। ठीक है, अब हमने लाइक टर्म्स एक तरफ कर लिए। अब हमें ध्यान रखना है कि इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3। अब देखिए ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे के टेबल में दोनों नहीं आते हैं। अब हमें इनका जब डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। जब 2 और 3 दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो सिंपल जो इनका एलसीएम क्या आता है, इनका एलसीएम आता है इनका प्रोडक्ट। अब देखो 2 और 3 का एलसीएम आ गया हमारा, सॉरी 6 आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 6। प्रोडक्ट मतलब 2 × 3 करेंगे 6, 12 नहीं आएगा। ठीक है, गलती से लिख दिया। अब देखो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाए 3, 2 3 जा 6 होता है। 3 से करेंगे तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3x। ठीक है, नीचे हमें कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इनका जो एलसीएम है वो लिखना है। -3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाए, तो 2 से करना पड़ेगा, उस 2 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है ये। दूसरा तरीका होता है, अगर ये दोनों प्राइम नंबर हैं या फिर दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह करते हैं। 3 को x से करेंगे 3x, माइनस से माइनस लगा दिया, 2 को ऊपर x से करेंगे तो 2x। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इक्वल टू यहाँ पर भी देखो 4 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन, यानी 4 5 जा 20। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और इसको इधर। तो 5 को 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, प्लस 4 को 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3x में से 2x को घटाना, ये बीच में लग रहा है माइनस, आप x से कंफ्यूज मत हो। अगर आपको जो भी आपकी पसंद की चीज हो ना उसको हम x मान लें। सपोज 3 चॉकलेट है, 3 चॉकलेट में से हम 2 चॉकलेट घटाएंगे तो 1 चॉकलेट बचेगी। तब आप यहाँ पे 1x लिख सकते हैं। 1x ना लिख करके आप सिंगल x लिख लो। 1 आप लगा भी सकते हैं, लेकिन किसी भी वेरिएबल से पहले 1 का कोई मतलब नहीं होता है, 1 यहाँ पे पहले से ही छुपा होता है। ठीक है, तो x/6 इक्वल टू 5 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और अपॉन में 20। ठीक है, अब देखिए कोई नंबर अगर डिवाइड में होता है तो उसको हमें दूसरी तरफ ले जाना होता है, उसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई में। और अगर कोई मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड में हो जाएगा। x को हमने इधर ही रखा और x के साथ ये 6 डिवाइड में है ना, तो 6 को इधर पहुंचा दो मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा 9 × 6। अपॉन में कितना है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि 20। हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी x = 9 3 जा 27 और नीचे बच गया कितना 10। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चाहो तो आप इसको डेसिमल में लिख सकते हो या मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया कितना 27/10। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको क्लास 8th के कोई से भी चैप्टर से कोई सा भी डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं उस चैप्टर के कोई सी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को। और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोशिश करूंगा कि आपका आंसर दूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।